हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में दोस्तों संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। है ना। अब संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति विभिन्न प्रकार के संख्याओं का कलेक्शन है ना। तो इसमें क्या है, हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में समझेंगे, है ना। अब संख्याएं क्या होती हैं हम जानेंगे सबसे पहले, है ना। तो पहली संख्या हम देते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है ना, इनके बारे में हम समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। है ना। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो हम दैनिक जीवन में गिनती के रूप में हम उपयोग करते हैं, है ना। वे संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, है ना। जैसे कि इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 अनंत तक की जो संख्या, यानी कि 1 से तो अनंत तक की जो संख्या होती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्याएं हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है ना। ये याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अनंत, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से तो अनंत तक की जो संख्या होती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या है? यानी इंग्लिश में बोलेंगे इनको होल नंबर्स। यानी इनको W से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करें, प्राकृत संख्याओं में क्या करें हम? जीरो को सम्मिलित कर लें, तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, तो इस प्राकृत संख्या हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, है ना। अनंत, है ना। यानी कि 0 से तो अनंत तक की जो संख्याएं होती है क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है ना। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लें तो क्या कहलाती है? वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद आता है सम संख्या, है ना। सम संख्या। अब सम संख्याएं क्या होता है? इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, है ना। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चल जाए सम संख्याएं कहलाती है ना। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना, इत्यादि, है ना। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। या फिर ऐसा हो सकता है ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है सम संख्याएं कहलाती है ना। इसके बाद है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स। अब ओड नंबर से क्या होता है? ऐसी संख्याएं
जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, है ना। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, है ना, वो क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी, है ना। जैसे, है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इत्यादि, है ना। इस प्रकार की जो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती है ना। ऐसी संख्याएं जो, है ना, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे विषम संख्याएं कहलाती है। मान लीजिए ये संख्या हो, अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो आपको क्या याद रखना है? जिन संख्याओं का इकाई का, है ना, इकाई का अंक, है ना, फैक्टरी याद रखना। बड़ी संख्या आ जाती है जैसे कि 500, 60, है ना। अब इसमें सम और विषम हम पहचानना आना चाहिए। ऐसा थोड़ी अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे, मतलब 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा चेक करने की हमें जरूरत नहीं है ना। तो आप जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, है ना। 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो इस कंडीशन में क्या होगी? वो सम होगी, है ना। इस कंडीशन में बड़ी संख्या क्या होगी? सम होगी। कोई भी संख्या उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है वो क्या है? सम है, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक सभी जानते हैं, इकाई 2.5 सैकड़ा में, है ना। अगर इकाई का अंक क्या आ जाए? 1, 3, 5, है ना, उसके बाद में 7, 9, है ना। अगर इकाई का अंक क्या आ जाए? 1, 3, 5, 7, 9 ये आ जाता है, तो वो क्या होगी? विषम, है ना। इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक आपको दिख रहा है इसमें, है ना, तो वो क्या होगी? विषम होगी। और इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक दिख रहा है तो वो सम। ठीक है, एक ट्रिक ये भी आप याद रख सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती है ना? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी इनको बोलते हैं हम क्या? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का और एक का ही भाग जाए, एक का और स्वयं का ही भाग जाए, यानी अपने आप से डिवाइड हो और किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं जाए, तो वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है ना। इसको क्या बोलते हैं? ऋण संख्या भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऋण संख्या, है ना। इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं, है ना। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? ऋण संख्या भी कहते हैं, है ना। तो याद रखना है। अब ऐसी संख्याएं जो अपने आप से, जिसमें स्वयं के भाग जाए और अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अभाज्य संख्या, अब आपको एक याद रखना है, एक ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है, ठीक है। एक क्या होता है? तो एक होता है प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो जैसे कि अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। अब देखिए 2 में 2 में भाग जा रहा है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 क्या है यहाँ पर? अभाज्य संख्या है ना। उसके बाद 3 में 3 में भाग जा रहा है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है ना। फिर 3 के बाद में 5, है ना। 5 के बाद में 7, है ना। 7 में 7 में भाग जा रहा है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है ना, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या। 7 के बाद में, है ना, 7 के बाद में क्या हो जाएगा? 11, है ना। 11 के बाद में 15 होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 में 3 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है,
है ना, इसलिए क्या 15 तो भाज्य हो। ठीक है, तो 11 के बाद में क्या होगा 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, है ना, इत्यादि। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है क्या कहलाती है ना, अभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। तो अभाज्य संख्या क्या है आपको याद रखना है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है 2 होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है अनंत होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है अनंत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये याद रखना कि एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है ना, तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं क्या भाज्य संख्या है ना। तो भाज्य संख्या देखते हैं। देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या इनको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। यौगिक संख्या है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो आपको याद रखना। अब भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, है ना। ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग चला जाए वो क्या कहलाएगी भाज्य संख्या, है ना। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, देखो 1। अब 1 तो क्या है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, है ना, ये आपको नोट कर लेना, याद रखना। उसके बाद 2, तो 2 क्या है अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 4, तो 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है ना। इस प्रकार मतलब 4 क्या है भाज्य। 4 के बाद में 6, है ना, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, है ना, 9 के बाद 10, 12, 14, 15, है ना, 15 के बाद 16, 18, 20, है ना, इत्यादि। तो इस प्रकार की जो संख्या क्या कहलाती है ना भाज्य संख्या कहलाती है। यानी किसी भी ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए क्या कहलाती है भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद हम समझते हैं परिमेय संख्याएं, है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, है ना। अब परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। जिसमें p और q क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है ना। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में अर्थात अंश व हर के रूप में, अर्थात अंश व हर के रूप में व्यक्त की जा सके, है ना। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में अर्थात अंश व हर के रूप में व्यक्त की जा सके, है ना। जहां p व q पूर्णांक है
पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, तथा q बराबर नहीं है 0, है ना, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना, ये आपको याद रखना। जैसे परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी, जैसे 0, है ना, अब 0 क्या है, p बटे q के रूप में ही क्या है ना, 0 को भी हम 0 के बटे में कुछ भी मतलब 1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ भी नहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1, है ना, कि 0 बटे मतलब ये अंश बटे के रूप में हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 1 2, है ना, तो ये किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं होता, मतलब 1 होता है ना, इसलिए वो p बटे q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। -5 बटे 6, 1 बटे 2, है ना, 8 बटे 2, इस प्रकार से, है ना, 12 बटे 13 आदि, है ना, इत्यादि, ये ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, है ना, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनका उल्टा होती है ना, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या इसका उल्टा कर देंगे, है ना, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखो ऐसी संख्या है ना, जो p बटे q के रूप में अर्थात अंश व हर के रूप में, है ना, व्यक्त नहीं की जा सकती, व्यक्त नहीं की जा सके, जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे करनी 2, करनी 3, है ना, और करनी 5, करनी, है ना, इस प्रकार से हम क्या है, करनी 7, है ना, और पाई भी लिख सकते हैं, पाई भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स, क्या बोलेंगे इसको, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, है ना, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है ना। अब इसके बाद क्या जाएगा, वास्तविक संख्या, है ना, तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, है ना, ऐसी संख्याएं, यानी कि आपके पास क्या है, एक हमने क्या दे दिया आपको, बैग, ठीक है। अब इस बैग में क्या है, इसमें परिमेय डाल दिया है ना, और अपरिमेय भी डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक बैग दे दिया आपको, तो इसमें आपने क्या करा, परिमेय भी डाल दिया और अपरिमेय संख्याओं को भी डाल दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, है ना, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है ना। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है।
कहलाता है तथा इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है ना, संग्रह ही परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है ना। तथा इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है ना। तो जैसे कि R बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 1/2 है ना, -7/8 करनी 2 करनी 3 करनी 5 है ना, और 5 इनफाइनाइट है ना। तो इस प्रकार जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको नंबर सिस्टम में परिभाषा याद रखना है ना। इसके बाद और भी परिमेय संख्याएं और भी संख्याएं मतलब है इसके अंतर्गत है ना, तो उनको और समझेंगे हम। तो देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है पूर्णांक है ना। पूर्णांक हम समझेंगे, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर क्या होता है ना, यानी कि संख्या रेखा पर है ना, 0 से तो अनंत है ना, 0 से तो क्या है अनंत तक, प्लस अनंत और 1 से तो -1 से तो अनंत माइनस अनंत तक की जो संख्या होती है क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाता है ना। यानी कि प्लस अनंत से प्लस अनंत से माइनस अनंत तक की संख्या है ना, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि ये संख्या रेखा है, ठीक है। अब इस संख्या रेखा के माध्यम से हम समझेंगे, ये संख्या रेखा पर क्या है, 0 है ना। अब 0 के संख्या रेखा पर क्या है, 0 के दाईं ओर सभी संख्याएं क्या चलती है, धनात्मक चलती है, और 0 के बाईं ओर सभी संख्याएं क्या चलती है, ऋणात्मक। मतलब इधर ऋणात्मक संख्या होगी, इधर धनात्मक संख्या होगी है ना। तो ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो इधर 1 2 3 4 5 प्लस अनंत, ठीक है। और इधर -1 -2 -3 है ना, -4 -5, ठीक है। और डेस क्या हो जाएगा, माइनस अनंत, ठीक है। तो माइनस अनंत प्लस अनंत से तो माइनस अनंत तक की जो संख्या होती है क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है ना। तथा इसे कैपिटल मतलब तथा इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, यानी संख्या रेखा पर, ऐसा बोल सकते हैं संख्या रेखा पर है ना, संख्या रेखा पर प्लस अनंत से तो माइनस अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती है ना। तो क्या हो जाएगा, I बराबर है ना, तो माइनस अनंत है ना, डेस -3 -2 है ना, -1 फिर 0 1 2
लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये किसकी परिभाषा हो गई, पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक की परिभाषा आपको याद रखना है, यानी कि संख्या रेखा पर क्या है, 0 से तो प्लस अनंत और 0 से तो माइनस अनंत, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। 0 से तो प्लस अनंत और 0 से माइनस अनंत तक की जो संख्या होती है सभी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है ना। और 0 के संख्या रेखा पर भी आप 0 के दाईं ओर सभी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है, और 0 के बाईं ओर सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। और हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या के दाईं ओर जो संख्या होती है हमेशा बड़ी होती है। जैसे कि 0 के दाईं ओर 1 है तो 0 से 1 बड़ा है ना। जैसे कि -3 के दाईं ओर -2 है तो -3 से -2 क्या है, बड़ा है ना। तो इसमें आप ये याद रखना कि किसी भी संख्या के दाईं ओर की संख्या हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो ये ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अगर वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, है ना, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।